तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि एक ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये डिफाइन करती है बेसिकली कि आपने मार्केट के अंदर एंटर किस बेसिस पर होना है, यानी आप अगर बाय कर रहे हैं या आप अगर सेल कर रहे हैं तो किस बेसिस के ऊपर सेल कर रहे हैं, ये चीज आपको बताती है स्ट्रेटजी। फर्ज करें कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड प्लेस करते हैं रेंडमली, चाहे बाय की है या सेल की है, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50, यानी कि 50% चांस है कि आपकी ट्रेड विन हो जाएगी और 50% चांस है कि आपकी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज होगी। अब स्ट्रेटजी का काम बेसिकली ये होता है कि वो आपके ऑड्स को इनहेंस करे, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इनहेंस करे, ये काम होता है स्ट्रेटजी का। लेकिन ऑल अलोन स्ट्रेटजी के सहारे आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए। आपने ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली डिजाइन करना है, वो कैसे करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नया ट्रेडर जो है वो सिर्फ स्ट्रेटजी के अंदर ही खपता रहता है, वो ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन कर ही नहीं पाता, क्योंकि एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है, एक बेहतरीन मनी मैनेजमेंट सिस्टम होता है और एक बेहतरीन रिकवरी सिस्टम होता है। और एक ट्रेडर का जो गोल होता है वो ये होता है कि वो परफेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करे स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और रिकवरी सिस्टम के बीच के अंदर। अगर आपकी बेहतरीन स्ट्रेटजी है लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम बेहतरीन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम बेहतरीन है और रिकवरी सिस्टम बेहतरीन है लेकिन आपकी स्ट्रेटजी के अंदर दमखम नहीं है तो अगेन आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ा डिलेमा नए ट्रेडर्स का ये होता है कि वो इन तीन चीजों में से किसी एक चीज के ऊपर फुल फोकस करते हैं और इनका बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते, इसी वजह से वो कामयाब हो नहीं पाते। तो फर्ज करें कि आप मार्केट के अंदर एंटर हो गए, आप आईसीटी यूज कर रहे हैं, आप सप्लाई एंड डिमांड यूज कर रहे हैं, आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन और उस बेसिस के ऊपर आप मार्केट के अंदर एंटर हो गए। अब हर ट्रेड के अंदर पैसा कितना लगाना है ये डिसाइड करेगा आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपकी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज हो गई है उसको रिकवर कैसे करना है ये डिसाइड करेगा आपका रिकवरी सिस्टम। जैसा कि फर्ज करें कि आपकी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज होगी, नंबर वन कि आप टेक प्रॉफिट को डबल कर लें और लॉट साइज को कांस्टेंट रखें। जैसे फर्ज करें कि आपने स्टैंडर्ड लॉट यूज की, आपका टेक प्रॉफिट है 10 पिप्स का जो कि लॉस के अंदर क्लोज होगी ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आप स्टैंडर्ड लॉट ही यूज करें लेकिन टेक प्रॉफिट को डबल कर दें। इससे होगा क्या? इससे आपकी विनिंग रेशियो डैमेज होगी, यानी कि वैसे अगर आप 10 में से 6 ट्रेड्स विन करते हैं तो टेक प्रॉफिट जितना जितना आप बढ़ाते जाएंगे आपकी विनिंग रेशियो उतनी ही डैमेज होती जाएगी। तो अगेन आपको एक बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग के थ्रू कि आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल हो सके। बैक टेस्टिंग क्या होती है ये बाद में बताऊंगा। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, उसके अंदर आप ढेरों ढेर ट्रेड्स ओपन करते हैं। आप ना तो टेक प्रॉफिट के डिस्टेंस को छेड़ते हैं बल्कि आपकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है, यानी आपके एंट्रीज एंड एग्जिट्स इतने स्ट्रांग है कि ओवरऑल अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से 6 या 7 विन करते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जिसके अंदर आप स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हो और कोई रिकवरी सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं तो वो सिस्टम 3 महीने 6 महीने के बाद खत्म हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। मैंने आज तक कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा नहीं देखा जो कि फिक्स लॉट्स यूज कर रहा है, टोटली स्ट्रेटजी पर रिलाई कर रहा है और लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल है। अब आ जाते हैं तीसरी ऑप्शन की तरफ। तीसरी ऑप्शन क्या है कि आप वेरिएबल लॉट साइज यूज करें। अब नया बंदा जो आता है ना उसको लगता है कि जैसे ही आपने लॉट साइज को चेंज किया तो ये मार्टिंगेल सिस्टम बन गया। पहली चीज कि मार्टिंगेल की नफरत अपने जहन से निकाल दीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे सिस्टम दिखाऊंगा जो पिछले 5-5 6-6 साल से प्रॉफिटेबल है और मार्टिंगेल यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली मार्टिंगेल बुरी चीज नहीं है, उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप कितना मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं ये डिटरमिन करता है कि आपका सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि ज्यादातर लोगों को मार्टिंगेल का पता ही नहीं। वो सोचते हैं कि अगर वेरिएबल लॉट से यूज की है तो वो मार्टिंगेल है। मार्टिंगेल के लिए जरूरी है कि दो चीजें होनी चाहिए। जैसा कि फर्ज करें कि आपका लॉस हुआ है बाय पोजीशन से, आपने स्टैंडर्ड लॉट यूज की थी, बाय पोजीशन ओपन की थी, वो लॉस के अंदर क्लोज होगी। अब हम लॉट से इसको डबल करेंगे और अगेन बाय पोजीशन के अंदर जाएंगे और उस लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से हर लूजिंग पोजीशन सेम डायरेक्शन के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो अगर आपका लॉस बाय पोजीशन से हुआ है तो वो बाय से ही रिकवर होगा और सेल से हुआ तो वो सेल से ही रिकवर होगा। ये लाजमी है मार्टिंगेल की पहली कंडीशन फुलफिल करना अगर आप उसको मार्टिंगेल कह रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन अगेन वेरिएबल लॉट साइजिंग, यानी कि आप लॉट साइज को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप लॉट साइज को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन के अंदर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो वो मार्टिंगेल सिस्टम नहीं है।